हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सतीश भारद्वाज, जर्नलिस्ट गुड़गांव से। आज आपको गांव मोल्लेड़ा में का एक मामला प्रकाश में लाता हूं। आज दिनांक 26/6/2022 को वार्ड 3 के गांव मोल्लेड़ा में जहां एक तरफ जश्न का माहौल बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में पार्षद के खिलाफ रोष पनप रहा था। मामला यह था कि आज रविवार को सुबह करीब 11 बजे गाँव के सबसे पुराने रास्ते का नामकरण किया गया, जिसका नाम राव बलबीर सिंह के नाम पर बोर्ड लगाया, बोर्ड का उद्घाटन पूर्व सांसद बहन सुधा यादव ने किया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में इस बात का गहरा रोष था कि पार्षद ने ग्रामीणों की इस बारे में कोई सलाह नहीं ली, जबकि गांव में करीब 20 से भी ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अधिकारी रहे हैं जिनका नाम स्वर्गीय बलबीर सिंह से पहले आता है। उनमें पार्षद ने गांव के एक नई पार्टीबाजी को जन्म दिया है। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि जब गांव में सबसे पुराने मुख्य मार्ग पर बड़ा द्वार ही नहीं लगाया गया तो वह भी गांव के बैक साइड में लगाया है, तो यह नामकरण भी वहीं पर लगाना चाहिए था। जबकि उनसे पहले काफ़ी क्वालिफाइड निवासी गांव में जिनका ग्रामीण अब भी पूजा करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो ग्रामीणों ने नाम बताए हैं उनमें मीर सिंह यादव हवेलीवाड़ा, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहे हैं, ओम प्रकाश जो डीडीए में रहे हुए हैं, एक राव जगदीश सिंह है जो उनके घर में एक कोई कैप्टन कमांडेंट रहा था, रामकिशन एक्स आर्मी नेवी में रहा, रामचंद्र पूर्व सरपंच रहे जो सामाजिक काम में सबसे आगे थे, जगदीश यादव, बसंता पंडित जी जिनने गांव कल्याण के लिए बहुत काम किए, पंडित शिवचरण वत्स, मास्टर नाहर सिंह यादव, पंडित हरनारायण सूबेदार, रतिराम यादव, मनोहर यादव, शेरा सिंह हॉकी खिलाड़ी जो कि वाल्मीकि जाति से थे और गांव के बहुत अच्छे पूर्व खिलाड़ी थे, अजीत सिंह जो कि एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, प्रहलाद यादव, रवि यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे, बहुत ही सामाजिक आदमी थे, मेरचंद यादव जो कि पुलिस विभाग से थे, जिनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि उस टाइम में बड़े बड़े एसपी डीएसपी उनसे सलाह लेने आते थे। और इसके अलावा पंडित माया भगवान पटवारी जी, मास्टर सामल राम जिन्होंने पूरे गांव के काफ़ी उस ज़माने में कपड़े सिलाई किए, जो भी हरिजन जाति से आते हैं, पंडित मांगेराम वत्स। इनके अलावा और भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जो स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह से पहले आते हैं। और जिस रास्ते पर ये नाम लगा हुआ है वह भी रास्ता हुड्डा विभाग ने अखबार किया हुआ है। इसमें हुड्डा विभाग की भी अनुमति नहीं ली होगी ऐसा लगता है। और ग्रामीणों ने ये बताया कि ये सब वोटों की राजनीति के कारण सब हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ पार्षद अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं इसमें सब ऐसे। और मौके पर ही एक पूर्व फौजी जो मुख्य अतिथि के पूर्व सांसद के सामने ही एक को कोता है, पहले ये करो वो करो, वहीं भिड़ गए थे। जबकि अतिथि के सामने बोलना, एक आदमी बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो उसको बोलने का क्या मतलब था। वो भी अननेसेसरी वहाँ पे लड़ाई झगड़े करने के मूड में थे। और इस मौके पर जो भी लोग थे वो अवैध कब्जेदारी थे, जिन्होंने सरकारी नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए, अधिकतर वो ही आदमी उपस्थित थे जिन्होंने रास्तों पर कब्जे किए हुए हैं, और कोई नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की पत्रकारों ने भी कि फिर कभी मैडम को बुलाएंगे, दिखाएंगे और उसके सारे पूरे गांव का विजिट भी कराएंगे। हालांकि किसी भी ग्रामीण को इतना ज़्यादा वो नहीं है कि चलो किसी के भी नाम से आया है तो ग्रामीण का नाम, लेकिन जो वरिष्ठ आदमी इन्होंने कम से कम 20-25 छोड़ दिए हैं तो उनका तो नाम होना चाहिए। सारे इतने बड़े लोग बाग, एक थे हमारे गांव के ही राव गजराज सिंह, जिनका तो उद्योग विहार की तरफ बोर्ड बन गया है। वैसे ये गांव अहीर 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 करते हैं, पंडित पंडित करते हैं, हरिजन हरिजन करते हैं। उसने कई दफ़ा इलेक्शन विधायक बनने की कोशिश की, ले गांव की आपसी पार्टी पॉलिटिक्स के कारण उसको गांव वालों ने कभी भी नहीं पनपने दिया। और अभी भी जब सुधा मैडम यहाँ पे वो एमएलए के इलेक्शन में या सांसद के इलेक्शन में आई, तो जो लोग वाग आज बैठे थे उन्होंने ही उनको वोट नहीं दिया। और अब ऐसी हवा चल गई है कि वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बहन सुधा यादव जिंदाबाद, बहन सुधा यादव जिंदाबाद। तो मेरी आप सब
जागरूक लोगों से यही वो है कि आप आने वाले चुनाव में और हर जगह पे अपने सोच समझकर ही मतलब वोटिंग करें, ना कि किसी बहकाव में आए। कहीं पार्कों का उद्घाटन हो रहा है तो लड्डू बांटे जा रहे हैं, जबकि एक पूर्व फौजी की पत्नी अभी अचानक गुजर गई, उसको कुछ ही समय मतलब महीना भी नहीं हुआ है, और दूसरा ये पार्षद जश्न मना रहा है, यहाँ एक उद्घाटन कर रहा है, और कभी पार्कों में लड्डू बांट रहा है, कभी सड़कों पे बांट रहा है। ये तो ओछी राजनीति की बातें हैं। हाँ, इस पे सभी दर्शकों को सोचकर गहनता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।